गुड आफ्टरनून संदीप, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, ठीक हूँ सर। जी जी। स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। जी। चलिए, हमने लास्ट वर्क जो किया है वो हमारा कैरेक्टर का था, तो हम इसको ही आज थोड़ा सा वैम्प करेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे और एक पोस्टर तक इसको ले जाएंगे। सो ओके सर। प्रीवियसली मैंने लिप्स पे काम किया था। आई हैव गॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द लिप्स, और नोज़ पे थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है मुझे। बट मैं इनको जो फ्लैट एरियाज़ हैं पहले उनको थोड़ा सा चेंज करूँगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि हमारा जो ऑटो सेलेक्ट लेयर है, चेक करते हैं इन लेयर्स को। ये लेयर्स में कर्व और पर्सपेक्टिव की थोड़ी सी कमी है, तो उसको सेलेक्ट करके मैं पर्सपेक्टिव पे ले जाऊंगा, हल्का सा ना पर्सपेक्टिव को ऐसा करूंगा। रीज़न क्या है कि वो पीछे की तरफ जाता है ना, तो मेरा कर्व जो है वो बराबर से फिक्स नहीं था। यहाँ पे फ्लैट दे रहा है मेरे को वो, यहाँ पे ये थोड़ा सा सही दिखा रहा है। कंट्रोल्ड ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन अगर आप बंद कर देंगे तो सिलेक्शन जो होगा, आप कोई भी एक लेयर पे चले जाइए, जैसे ये वाली लेयर है, तो आप हर बार कितनी भी चेंजेस करेंगे ना, वो वहीं होगी, सारा सिलेक्शन वहीं होता रहेगा, है ना। एफ दब जाता है तो वो होता है। कंट्रोल एफ में कंट्रोल शिफ्ट है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना, वो मोशन वर्क स्पेस को वापस से एसेंशियल टैब में करना। तो सिंपली हमारा एक टाइमलाइन टैब बस ऑफ हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सॉरी। सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये वाली इमेजेस जो है ये कहाँ पे यूज करनी है? ऐसी वेक्टर इमेजेस। इमेजेस पोस्टर के लिए। हाँ जी। ओके। जी, पोस्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये। ठीक है, और ओके। थोड़ा सा मैं इसको ना और हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट ओपन दिस वन, राइट, और इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ये ना कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं है और ना ही मोनोक्रोम में है। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ये जितनी थ्योरीज हैं एक साथ यूज़ होती हैं। तो जब डेप्थ बनाना होता है तो मोनोक्रोम यूज़ करेंगे, इसी में जब कॉन्ट्रास्ट देना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मुझे शेडोज जब बनती है ना, तो शेडोज और लाइट्स मोनोक्रोम थ्योरी पे बनती हैं सीन की। और जो टोन्स एंड टेंट्स होती है, यानी इमेज की जो कलर ग्रेडिंग होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी पे बिल्ड होता है। ठीक है। सो अभी हमारे पास यहाँ पे नोज हमने बना ली, इसका कुछ एक सेक्शन जो है हम सेलेक्ट करेंगे, एंड देन पाथ नहीं चाहिए हमको। ऐसा, अच्छा हाँ। हाँ सर, मैं बस आ रहा हूँ सर, बस 5 मिनट्स में। मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं
इनका क्वालिटी अच्छा है। थोड़ा नया नया है ना ये नया है एक्चुअली। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। हम्म, ये नोज़ पे वर्क कर रहे थे और शेप लिए हैं, स्किन कलर लिए हैं। अच्छा, डिटेल्स पे वर्क चल रहा था। तो एल्ट, ओह माय गॉड। अच्छा, ये स्किन की हमारी वो थी, रेफरेंस थी, और ये हमारा डायनामिज्म था कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो नोज़ पे वर्क चल रहा था, ठीक है। हम्म, ये दोनों हैंडल्स मूव कर रहे, देखो कंट्रोल दबाया तो मेरा डायरेक्ट सेलेक्ट टूल अपीयर हुआ। जैसे कहा दोनों हैंडल्स मैनिपुलेट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सेपरेटली हैंडल्स को एक्सेस करना, तो इन हैंडल्स को बीच से तोड़ना पड़ेगा। तो आप एल्ट दबाएंगे और एल्ट दबाते हमारा एंकर टूल आ जाता है। तो ये हैंडल मैंने ब्रेक कर दिया। अब आप डायरेक्ट सेलेक्ट टूल से भी इसको सेपरेटली मूव कर सकते हैं। एक साथ तब होते हैं, वो तोड़ने से पहले, एंकर टूल यूज़ करने से पहले क्या कर सकते हो, साथ में यूज़ कर सकते हो। और ये देखो, एल्ट दबा के अगर आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो देखो कोलैप्स होके सीधा वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। अब एक्चुअली इस इमेज की ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी 100 में है। क्या किया? ये ना, नहीं तो मैं वही तो चेक कर रहा हूँ ना, ओपेसिटी फिल 60% है एक्चुअली। इतना रख लेते हैं इसी के 84 में। ये वाला था क्या? नहीं, कौन सा वाला था? अरे धत्ते रहेगा। यस, हाँ, दिस वन इज व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन। अब ये एक दिक्कत है। नॉट एग्जैक्टली, ओ, ये ना थोड़ा सा जाएगा ऐसा। कितना तक ले जाऊँ, इतना तक ही रखता हूँ इसको। या मैं सर का आर्ट वर्क उनके हिसाब से रखना चाहता हूँ, ये तो वॉच कर दूंगा मैं पूरा, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने स्टाइल से बनाता है ना। अब सर छोटे छोटे शेप्स ले रहे थे, मैं बड़ा शेप ले लिया हूँ।
है ना, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब इसके लिए मैं कलर क्या ले लूँ? फिल कलर। फिल कलर अगर मेरे को लेना है, यहाँ पे ड्रॉपर का ऑप्शन दिए। अरे ये वाला शेप था क्या? दिस वन। ओके, शेप्स। यहाँ पे ड्रॉपर अपीयर हो रहा है। सर कैसे सिलेक्ट करते थे कलर? कहाँ पास? अच्छा, ओके, ये वाला। ओके, मेरे को लगा वो एल दबाऊंगा तो ड्रॉपर टूल आ जाएगा। ठीक है, ऑफ, ऑन। अब ये जो शेप है ये थोड़ा सा टॉप में आना चाहिए। बट टॉप से चालू करते हैं ना। नॉट एग्जैक्टली हियर। ओ एम जी। सर ने कोई ओपेसिटी कम ज़्यादा करके नहीं किया था? इस सर का आर्ट स्टाइल। सर हाँ, थोड़ी सी मतलब अपने मन से भी दूसरा कलर पिक करते थे ना। सर का या ना, मैं ना आर्ट को इवन का वर्क थोड़ा सा वो कर दूंगा मैं, गड़बड़ ना कर दूं, बस इतना प्रे कर रहा हूँ मैं। हाँ, अपने हिसाब से। क्या जानना चाहते हैं बताइए, पूछिए आज आप लोग। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, सर का ना आर्ट वर्क बर्बाद नहीं करता। हम लोग ये करते हैं बैठ के कि आप लोगों के डाउट्स कुछ हैं तो वो क्लियर कर लेते हैं तुम्हारे फोल्डर में। ओ एम जी, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। सर बोलेंगे पता नहीं क्या क्या किया है। ऑन था ना ये सब? हम्म। और एक था जूम, इतना जूम था। इसी में जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, कहाँ पर है ये? ओके, नहीं, गलती जाननी है। थ्री स्टेप प्रोसेस होती है वेक्टर आर्ट में। आपने, सर ने कोई प्रोसीजर बताया है इसको बनाने का? आप ट्रेस करते जाओ है ना, हाईलाइट, शैडोज और मिड टोन को। तो आपको क्या लगता है जो अभी आपने बेस कलर डाला है ओवरऑल फेस का, वो क्या है? मिड टोन। चलिए एक्चुअली इमेज को चेक करते हैं एक बार। एल्ट, आर यू श्योर? हम्म, देखिए मैं बताता हूँ, लिसन लेट मी टेल यू। इसका फेस जो है वो 90% हाईलाइट से कवर है। तो आप जाने अनजाने आपने इस लड़की का पूरा फेस हाईलाइट ही डाल दिया। हालांकि गलत नहीं, आप चालू कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो यूजुअली मिड टोन पहले डाला जाता है ना। ऑब्जेक्ट का अपना स्वयं का एक रंग होता है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो हल्का रंग और गाढ़ा रंग बनता है ना।
तो हमेशा हमारा पहला जो ध्येय होता है वो यूजुअली हाइलाइट्स डालने पर होना चाहिए, मतलब मिड टोन डालने पे होना चाहिए। मिड टोन बोलो या बेस कलर बोलो, जो ओरिजिनल कलर होता है। जो बाकी वो जो हमारी चेहरे पर जो निखार आता है वो सब जो होता है वो लाइटिंग और अदर चीज़ों के कारण होता है ना। मोस्टली 90% तो लाइटिंग से ही आ जाता है ना। स्नैपचैट में देखे हो ना, जब फिल्टर ऑन करो तो अलग ही वो आ जाता है। तो वो चीज़ है, तो क्यों, क्योंकि वो आपके लाइटिंग और एक्सपोजर को एडजस्ट कर देता है, जिसके कारण काला इंसान भी गोरा दिखता है, और गोरा इंसान तो भैया उसके मुंह से फिर रोशनी निकलती रहती है। तो चलिए, इसका मैं अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। वैसे आप शेप टूल क्यों ले रहे हो? हाँ, उसमें कोई ऐसे गड़बड़ या कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं है। और ये नोज का यहाँ से ये फ्लैट क्यों है? ऐसे नहीं। चलो इसको मैं, इन सब को मैं, क्या नाम से सेव करूँ? अपना नाम बता, नाम बता, अपना नाम। प्रिया, PIYA, पिया पिया, ओ पिया पिया। ये देखो, तो पिया वाली लेयर को भी ऑफ कर देते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, है ना। अब इसमें कलर करना चालू करते हैं। शेप टूल है, मैंने फिल ज़ीरो रखा है, और स्ट्रोक्स भी मैं ज़ीरो रख देता हूँ, ताकि मेरे को सिर्फ पाथ में देख सकूँ, है ना। पाथ बनाएंगे, उसके बाद फिर कलर करेंगे, ठीक है। मेरा बनाने का टेक्निक थोड़ा डिफरेंट रहता है। आप ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इस चीज़ के। Ctrl+C, Ctrl+J, Ctrl+T दबाऊंगा, और इसको यहाँ पे कॉर्नर पे एक स्मॉल साइज में रख लेता हूँ। हर आर्टिस्ट का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, मेरा तरीका ये रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को बैकग्राउंड पे कहीं नहीं, तो मैं इस इमेज को यहाँ साइड पे रखा हुआ हूँ। अब कलर पिक करने के लिए आप बार बार लेयर को ऑफ करके वहाँ से तो कलर पिक करोगे नहीं, तो फटाफट यहाँ से ड्रॉपर टूल से साइड से आप ले सकते हो। चलिए, पेन टूल से इसका फेस ट्रेस करते हैं, ठीक है। जूम करके आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एल दबाओ, एल दबाओ। मैं उसका वो गायब कर रहा हूँ ना, आगे वाला एंकर, हाँ, ताकि मेरे को कर्व में अपने स्वाद अनुसार ले सकूँ। ठीक। अब जैसा कि आपने बताया, इसका एक बेस कलर लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंस इसके मुंह पर डायरेक्ट वो जो यू टिकटॉक वाली लाइट पड़ रही है ना, वो रिंग लाइट लगा के रखे हैं, तो उसके मुंह पे डायरेक्ट वो वाली लाइट पड़ रही है, या फिर किसी स्टूडियो में बैठी होगी तो छतरी वाली जो लाइट रहती है वो पड़ रही होगी, तो फेस में बहुत ज़्यादा लाइट है। आप कैसे पता करोगे कि इसका मिड टोन क्या है? सबसे पहली चीज़ होती है, तो हमारा ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है, हमने हज़ारों हज़ारों लोगों को देखा है, हमें एक आइडिया आ जाता है एक समय के बाद। नहीं है तो आपको थोड़ा माइंड में या रेफरेंस स्टडी करनी पड़ती है। तो कलर पिक करने के लिए मैं, अगर मेरा ये टेक्निक है, एकदम डार्कर और एकदम ब्राइटर के बीच का आपको खोजना है। तो देखो, ये एकदम डार्कर है, ये एकदम ब्राइटर है, ये जो पोर्शन है उसके बीच का है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ओके, फिल, ठीक है। अगर मैं आपका ये ओपन, अच्छा शेप इधर आ गया, इसको ऊपर रख लेते हैं। ऊपर क्यों नहीं आ रहा है?
आ गया। लेयर टू का ही किया है। आपका देख लो कलर्स में डिफरेंस क्या था। आपका कलर बहुत ब्राइट था, हमें ब्राइटर चाहिए। आप चाहो तो वो भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको ना, अगर आप मिड टोन अलग से ऐसे करके डालते तो वो एक पैच जैसा दिखता है ना। तो हमको पैच नहीं चाहिए, हमें ये दिखाना है कि ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हाईलाइट यहाँ पर है, शेडो यहाँ पर है, बस ऐसे करके देना है। लेकिन अगर आप मिड टोन बाद में डालोगे तो वो एक शेडो का एक हिस्सा लगने लगेगा, है ना। तो चलो, ये हो गया, पिया को ऑफ कर देते हैं। लिसन लिसन लिसन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते आपके आर्ट वर्क पे। आपकी कला आपकी है, आप उसको नारंगी भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। आपका वर्क आपको संतुष्ट करना चाहिए, है ना। और अगर कुछ थोड़ा अदर टाइप का वर्क है तो क्लाइंट को भी सूट करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, आपका गोल अचीव होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर वो अचीव हो रहा है तो आप जैसा भी बनाए हो वो अच्छा बना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी ओपेसिटी चलिए कम कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वर्क चालू करते हैं। फिर से अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया एक, हाँ किया ना। वेल आई गेस आई हैव टू। अरे चलिए, अब इसके आंखों में रंग भरें। मेरे को जूम कर लेना चाहिए था। ठीक है, ठीक। तो बार बार आपको लेयर ऑफ करके ऐसे करके जाना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ये एक हो गया। अब न्यू लेयर, आप नेमिंग कन्वेंशन कर लीजिएगा जो जैसे सर ने आपको बताया है। मैं बस आपको थोड़ा सा, हाँ कैसे क्या। अरे जैसे ये शेप 12 13 है ना, मैं उसका ब्रो नेम, नेम लिखना मत भूलना, आईज और लेफ्ट आई राइट आई ऐसे करके। मैं यूजुअली ग्रुप्स बनाता हूँ इन सब का, जैसे लेफ्ट आई है तो उसका एक ग्रुप बना लो, ऐसा टाइप। ग्रुप बनाना थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं ना तब आपको रियलाइज़ हो कि कितना महत्वपूर्ण है वो। अभी तो ऐसे ही है, हो जाता है करके, है ना। फिल में गया, ये कलर कर दी, कंट्रोल डी। आप लोग सोचोगे ब्लूइश लाइट ब्लू टाइप का है तो अननेचुरल लगेगा, एक्चुअली नहीं लगता। कंप्लीशन जब होने लगता है ना तो वो आने लग जाता है लुक। आप नेचर में कोई भी कलर जब आप देखते हैं तो वो प्योर वाइट या प्योर ब्लैक नहीं होता, ठीक है ना। आप सर में 4 दिन तेल नहीं लगाओगे आपके बाल भी ब्राउन दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है ना कि आपके बाल असल में ब्लैक नहीं है, वो एकदम हाई लो सैचुरेशन वाले ब्राउन होते हैं, है ना। हाई सैचुरेशन मतलब ब्राइटर उसमें चला जाता है, लो सैचुरेशन एकदम डार्कर वाले कलर्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको राइट क्लिक, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, आईज। आईज में ये कौन सा वाला था, राइट ई,
लेफ्ट ई। ठीक है, न्यू लेयर, इसका नाम क्या रखूं? आई लैशेस, ये हो गया। इसकी आंखें, इसके आई लैशेस हैं भी। हाँ, ऐसा। इट इज हार्ड टू ट्रेस हर आई लैशेस। बहुत कम आई लैशेस हैं इसके आँखों में। बना तो सकता हूँ बट थोड़ा सा ट्रेस अगर कर रहा हूँ तो प्रॉपर ट्रेस करने में अलग ही मज़ा आता है। हालांकि कोई बैठ के ऐसे कंपेयर नहीं करने वाला। माय गॉड, क्या है, क्या ये अबोमिनेशन है ये। इतनी डिटेल वैसे कोई इतना नोटिस नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे ऐसा घिसा पिटा वो ऐसे टाइप से दे के भी इस चीज़ से गेट अवे कर सकते हैं। ठीक। पक्का ब्लैक कलर की। व्हाट? तूने देखा ना, तेरे सामने मैंने कलर पिक किया। बाप रे, ऐसे में तो पता ही नहीं चल रहा है। इसकी आंखें थोड़ी अजीब सी लग रही हैं। चलो ठीक है, डिटेल्स देते जाएंगे तो जनरेट हो जाएगा वो चीज़। सेम लेयर पे तो ये दो दो जगह आई नहीं दे पाऊंगा ना, या दे पाऊंगा? हम्म। नहीं, पागल है, वो अलग एंगल में बना हुआ है। ये आंखें अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो ये आंख का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है और इसका एंगल डिफरेंट हो जाता है। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं बना लेता ऐसा। तो दोनों आंखों के डायमेंशन में बहुत डिफरेंस है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो। हम्म।
जितना डिटेल में काम करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आता है। उफ, ये औरत की आंखें क्या है, इसने कर क्या रखा है अपनी आंखों के साथ। ठीक है। नहीं, एक्चुअली वो ट्रेसेबिलिटी बहुत वो उसने कम करके रखी ना एकदम। इतनी इतनी सी उसकी पलकें हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे में तो लग रहा है आंखों में कुछ वो हो गया है। मस्कारा से तो फिर अगर इतना हार्मफुल होता तो लोग लगाते क्यों उसको। लगाते हैं। मस्कारा से होता क्या है? तो उससे फ़ायदा क्या होता है जब आंखों के पलके ही नहीं बचेंगे तो? बड़ी बड़ी लगती हैं सर आईलैशेस। ऐसा? हम्म। मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक डिस्कशन चालू कर दूंगा, फिर वहाँ से फिर ऑनलाइन वाले लोग बोलेंगे, फिर इधर पे ये लोग बोलेंगे। अच्छा, एक ही जन है बस? अच्छा, मेरे को नहीं मालूम। ना, ऐसे नहीं रखते, मज़ा नहीं आएगा। मेरे को इतना आगे तक ट्रेस नहीं करना चाहिए था। यूजुअली ना आईब्रोज में इसी जगह पे थोड़ा सा कभी कभी फंसता हूँ कि चालू कहाँ से किया जाए, क्योंकि ना कि आईब्रोज थोड़ी सी वो हो जाती है। देखिए सर, आप बहुत सारी स्टडीज़ कर सकते हैं इससे जुड़ी, है ना। ऑलरेडी बहुत लोग वेक्टर आर्ट बना के डाले रहते हैं, तो आप उन रेफरेंस को देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया, है ना। वो किस तरह के शेप में उन्होंने बना के रखा है, तो उससे आपको आसानी होगी। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। फिर कुछ इस प्रकार से। देखो ये वाली आईब्रो, अब ये बोल दो आईब्रो में भी मस्कारा लगाती थी करके। हाँ। काजल लगाते हैं सर, मस्कारा नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? काजल लगाते हैं आईब्रो में, मस्कारा नहीं लगाते। जिनके आईब्रोज लाइट रहते हैं ना, हाँ। वो काजल लगाते हैं। अच्छा। मस्कारा खाली लैशेस पे लगता है बस। आउच। मज़ा नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं पहले वाले में आईब्रो में क्या किया हूँ, थोड़ा सा वो पहले मैंने स्मूथ दे दिया। अब ये वाले में मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में जा रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसको भी फिर मेरे को थोड़ा कैसा देना पड़ेगा, फिर मेरे को ये वाला पोर्शन डिलीट करना पड़ जाएगा इसका। क्या? हल्का सा। ये बगल वाले आईब्रो में ना? अच्छा। आई लैशेस की बात कर रही है कि आईब्रोज की बात? ऐसा? थैंक यू। कनेक्ट नहीं हुआ था। क्या करे बताओ, व्हाट टू डू। बैठो। यस। अरे अब मज़ा नहीं आ रहा है वाले में।
कर रहा हूँ एक्चुअली थोड़ा सा, लिटिल बिट। ओ माय गॉड, पता नहीं, आई एम नॉट कन्विंस्ड। नहीं, आई थिंक नहीं नहीं नहीं, ऐसे में थोड़ा ठीक लग रहा है एक्चुअली। मैं उसका बाबा फेस देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा वो उतना एंडियरिंग फील नहीं आ रहा है। चलो एक बार कंप्लीट तो करें। आईब्रो तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या? अच्छा, चलो एक न्यू लेयर लेते हैं। अब मेरे को इसकी आई की ये जो प्लिका लिमिनारिस है इसको बनाना है ना? बोल रहे हो मनी मन, सोचोगे सर ने क्या बोला अभी, क्या क्या प्लिका, क्या प्लिका लिमिनारिस बोलते हैं इसको। ये जब हम डायनासोर युग में हुआ करते थे, जब हम पानी में तैरा करते थे, तब हम इंसान नहीं थे, तब हम क्या थे, मछलियाँ थे, लिजर्ड मछलियाँ। तो हमारी आँखों में पानी से हमारा डैमेज ना हो। ये क्या होगा, बुरा मान गया हो। कहाँ चला गया? अरे सॉरी यार, मैं बाबा भूल जाता हूँ उसका। वाह, देना पड़ेगा ना कलर। और ये जाएगा आई लैशेस के नीचे, है ना? जो भी कुछ बनाओगे आई लैशेस के नीचे बनाओगे, ठीक है? किसका किसका किसका? फोरहेड में क्या करना है? फोरहेड में ऐसा है ही क्या इसके? वही जो आपने पूरे मुंह पे दे दिया था, वो उसमें से। क्या मेरा वाला क्या? ऐसा? वेट अ मोमेंट, अरे चल जा यार। एक सेकंड, ब्लैक कलर डालना था ना उसकी आंखों में, उसका हाईलाइट्स उठा लिया था, सॉरी। अरे सर, मैं आपकी ड्राइंग वॉच कर दे रहा था। ये बोली कि शी सेड दैट शी हैड एन अनदर वर्क जो इसका बना रही थी है। देख रहे हो? हाँ, आपका वाला देखना। कहाँ चला गया? ठीक, थोड़ा। नहीं, मैं थक गया, हो गया। हाँ, कर लेना ना, इस पे वर्क कर लेना। और ये पता नहीं तुम्हारी पेन ड्राइव जल बुझ रही है बार बार। नहीं, मैं थोड़ा वो एक्चुअली ये पीसी शेक हो जा रहा है ना, तो वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहा है। सर आप बैठेंगे? नहीं बिल्कुल, आइए ना सर। मेरे को मेरे को एनजाइटी हो जा रहा है। हाँ, तो
मैंने, हाँ अच्छा लग रहा है। फ्लो है सर, फ्लो मेन की है, बड़ा अच्छा फ्लो आ गया, मतलब आर्ट वर्क भी सेम आएगा। हाँ वो अब ऑलरेडी आर्ट वर्क कर लिया होता है ना उसके बाद, सबका आर्ट स्टाइल अलग होता है ना, थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, सो थैंक यू। सो वेक्टर आर्ट हमारी, इसको सेव करना है, वेक्टर वन पे मैंने सेव कर दिया है। नोज वॉल्यूम्स और जितना भी कुछ है ना, सब जगह नहीं होता है डार्क शेड्स। ह्यूमन के फेस में 5 ऐसी जगह होती है जहाँ पे डार्क शेड होता है। लिप्स के यहाँ पे, नॉस्ट्रल के यहाँ पे, नॉस्ट्रल पे, आईज का जो ये दो पोर्शन है ना, तो वो जगह ही पे आपके वैल्यूज डार्क होती है और कहीं नहीं होती। तो नोज को पूरे से डार्क कर देना वाज नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें। आज चलिए इसको थोड़ा सा मैं और इस पे वर्क कर लेता हूँ, एंड आई विल डू व्हाट, बिकॉज अब मेरे पास स्केच है, मुझे स्किन टोन की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टैम्प और बाकी चीज़ों को कवर अप कर दूंगा। सो आई विल डू व्हाट, आई विल टेक अ टैम्प। हम्म। हम्म। मॉर्निंग में, हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, आई वाज, हाँ नॉट। हम्म। 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 ओके, बोल दूंगा मैं। 6 महीना हो गया, वो तो डेफिनेटली हुआ है। सीख जाएंगे, उनको ये लग रहा है। आई नो राइट। हम्म। आई नो, मुझे पता है वो चीज़ करते हैं, इनएविटेबल, इट इज़ देयर। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो यही होता है। आई नो, आई नो। ओके, श्योर, श्योर, आई कन्वे द एग्जैक्ट टोन जो सर बोल रहे हैं, मैं वैसे ही करूँगा।
लेना ही पड़ेगा। क्यों? साइड व्यू में दो लगेंगे। अगर साइड व्यू है तो ये वाला हिस्सा कहाँ दिखता है आपको, है ना? तो जो लेफ्ट तरफ का जो टेम्प एरिया है वो नहीं दिखेगा, तो माथा दिखेगा और उसके साइड का जो माथा होता है वो दिखेगा, आपके पास दो दिखेंगे। तो उन पे काम करना है ना? यहाँ तो तीन फ्रंट फेस है इसलिए तीन ले लिया मैंने, है ना? उसमें भी ये वाला जो कलर है ना, इसको कलर वैल्यू थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, स्किन टोन से थोड़ा मैच खाता हुआ रहना चाहिए, हल्का शेड आना चाहिए, है ना? एकदम वाइट शेड रखेंगे ना तो वो जो आउटपुट वर्क आएगा ना थोड़ा सा स्केलेटन टाइप का आएगा, मतलब जो हड्डी नुमा चेहरा होता है ना वैसा आएगा। तो वो नहीं, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए होगा उस चीज़ के लिए। एक्चुअली आई वॉज टेकिंग अ ऑफ टुडे। हाँ, मैं नहीं आने वाला था, लेकिन जो वर्क के लिए मैं ऑफ लेने वाला था वो वर्क एक्चुअल में नहीं पॉसिबल था आज। तो फिर आई थॉट कि व्हाई नॉट वी, एक तो लकीली आई गॉट लकी कि श्रीकांत जी का क्वेरी आया था, तो मैंने बोला कि व्हाई डोंट, मैं आ जाता 10 बजे। मैं आ भी गया था आज करीब 10:30 बजे आया, क्योंकि मैं उसी काम में लगा हुआ था ना, फाइंड आउट कि नहीं वो काम नहीं हो पा रहा है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट वी चेंज आवर टाइमिंग टू 12। इनका क्लास आज था नहीं, क्योंकि आपके बाकी के स्टूडेंट, हाँ, बता दिए थे ना उस समय पे, उन लोगों ने बता दिया था, तनिष्का ने और रोशनी, रोशनी का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोल दिया था, है ना? हाँ, आज मैं दे दूंगा तुमको, तो कोई प्रॉब्लम है, तुम तो कभी भी पढ़ सकते हो, बिकॉज यू नो दैट कि वही तो, वो तो कोई इशू ही नहीं है, हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, है ना? हम्म, और क्या? ऐसा देखो एलियन वाले कान को कैसे फिक्स करते हैं मालूम है? आपका ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा लीजिए, इसको सॉफ्ट कर दीजिए, ये वाला सेक्शन को थोड़ा सा आगे कर दीजिए, और ये जो ईयर लोब है ना, इसका ये जो हिस्सा है इसको पेन टूल से डिलीट कर दीजिए, इसको लेके कर्व कर दीजिए। पेन टूल से कितनी बार तो बताया है कि डिलीट होते हैं। पेन टूल से ऐड भी होता है और डिलीट भी होता है। हम्म, ठीक है, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। तो अब क्या कर्व आ गया ना, तो क्या देखना होता है कान में, अपनी फोटो खींच लिया करो, सेल्फी नहीं देखते हो क्या? सेल्फी देखो तो आपका कान का आउटर कर्व क्या बोलता है। वेक्टर आर्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर कर्व देखा जाता है, इनर डिटेल्स नहीं देखी जाती। तो आउटलाइन कैसी जा रही है, आउटलाइन बराबर अगर आपने कैप्चर कर ली ना तो आपका ऑब्जेक्ट कैप्चर है ना? इसमें भी हम 10 डिटेल्स और कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो शेप है ना बीच में लगाया है हमने, ये कौन सा एरिया है, प्रोबेबली ये वाला एरिया ना, इसको ना मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट या ऐसे ही स्क्यू कर दूंगा, फ्री ट्रांसफॉर्म में ऐसा कर दूंगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो थोड़ा डेप्थ आ जाएगी पर्सपेक्टिव की एयर में, है ना? नाउ पूरा खेल जो है शेड्स का, इट विल बी समवॉट लाइक, हम्म, नहीं स्केच भी इंटरनेट का है। और क्या, अब मुझे तो पता ही है कि गला जो है वो कितना हिस्सा नजर आएगा, है ना? शेडो बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी नेक की,
और फिर देन यहाँ से ऐसे सॉफ्ट नेक शेडो लेंगे और पूछूं। पाथ का कॉन्सेप्ट, हाँ ओके। पाथ जो है ना वो केवल और केवल एक स्ट्रक्चर है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं, ज्योमेट्री में ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, है ना? अब आप क्या करते हो, 3 लाइन जोड़ देते हो, सीधी सी बात है। आपको कैसे पता है कि वो 3 लाइन ऐसे ही जुड़ेगी? आप क्या करते हो, कुछ काम आप अपने यहाँ पे ना पहले से कर लेते हो और फिर उस पे कूदते हो। ट्रायंगल बनाने का सही तरीका क्या है? सही तरीका वो ये है कि पहले 3 पॉइंट बनेंगे, कोऑर्डिनेट बनेंगे। डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी काम जो होता है ना उसमें पहले 3 या 4 या जितनी भी चीज़ बनानी है उसका पॉइंट बनता है, क्योंकि पॉइंट की इंफॉर्मेशन निकालना स्क्रीन में आसान होता है। पेपर में एक पॉइंट की पोजीशन बनाना आसान होता है, वहीं पूरी लाइन की पोजीशन बनाना, है ना? तो पहले पॉइंट बना लो और फिर उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लो तो एक्यूरेट पॉइंट बन जाएगा, है ना? पाथ जो है वो वही है, आप पॉइंट्स बनाते हैं, लाइन बनाने का काम वो खुद कर ले रहा है ना? तो बस आप कोशिश ध्यान दो पॉइंट बनाने। अब इसकी फायदा क्या है? तो जो शेप हैं, क्या बोलते, इसमें अगर आपको और सीखना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे काम करना शुरू करो। वॉल्यूम मतलब क्या होता है ज्योमेट्री में, है ना? वॉल्यूम क्या होता था? ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर नहीं लीव। हाँ, यू कैन लीव, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाना है ना। काफ़ी आई थिंक हमारा सेशन जो है वो 1 घंटे का लंच होने टाइम वाला हो है। गया ना सर, ज़रूर ज़रूर सब ज़रूर, लंच कोई टाइम हो इशू गया, नहीं है। सब वेट कर रहे हैं वीडियो ना। तो सेंड कर दूंगा मैं तो आज वीडियो तो सबके। सेंड, हाँ हाँ ठीक जी, है। सबके वीडियो हाँ सेंड जी। कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, मंडे का फिर मतलब सेम क्लासेस रहेगा, होंगी ना मंडे? वो बैच आएगा वहाँ पे। क्लासेस तो सेम रहेंगी हमारी, है ना? बैचेस 10 बजे का ही रखेंगे ओके। और देखेंगे क्या तो इन चीज़। केस अगर कुछ नहीं हो रहा तो सर प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए, तो फिर मैं ताकि उस अकॉर्डिंग अपना सब शेड्यूल कर लूँ। एग्जैक्टली वो अर्लियर आज ही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, मालूम? जी, आज ही हाँ मिल जी जाएगा ठीक सारा है, ओके इन्फॉर्मेशन। सर। ओके ओके ठीक, सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम।